तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद प्रत्युष। तो मैं आपको कल के वीडियो में बताया था कि हम क्या कर रहे हैं, कौन सा क्लास कर रहे हैं, क्या ट्रेड में सीख रहे हैं। और आज मैं आपको उसी के बारे में बताऊंगा कि आज मैं कौन सा टॉपिक के बारे में आपको बता रहा हूं। मैं आज आज का टॉपिक है हमारा मिथ वर्सेस रियलिटी, कि हम सोचते क्या हैं और रियल में ट्रेडिंग क्या है। हमें लगता है कि ट्रेडिंग एक इजी मनी है, कि मैं पैसा लगाया और डबल ट्रिपल हो गया, निकाल लिया। लेकिन ऐसा होता नहीं है। ट्रेडिंग का एकदम आप अगर रियलिटी देखें तो आपको उसमें स्किल का ज़रूरत होता है। उसके साथ आपका सबसे मेन चीज़ डिसिप्लिन रहना चाहिए, कि आप ओवर ट्रेड ना करें। और उसके साथ साथ आपको स्ट्रैटेजी भी जानना चाहिए। अगर स्ट्रैटेजी आपको नहीं पता है तो आप लॉस ही करोगे। और अगला ये रहता है मिथ हमें कि बहुत सारा कैपिटल लगता है, उसमें ज़्यादा पैसा रहेगा तभी हम ट्रेड कर सकते हैं या फिर ट्रेडिंग में एंट्री ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं है। अगर आप चाहें तो ट्रेड अगर आपको आता है तो आप फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। बहुत सारे कंपनियां फंडेड अकाउंट प्रोवाइड करती हैं, लेवरेज मिलता है उसमें। स्मॉल कैपिटल से भी हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं ट्रेडिंग को। और एक मित्र रहता है कि मैं अगर ज़्यादा ट्रेड करूँगा तो ज़्यादा पैसा आएगा, मोर ट्रेड मोर मनी। पर अगर ओवर ट्रेडिंग करते हैं तो आप भी जानते हैं कि आप ओवर ट्रेड कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं, फिर ओवर ट्रेड कर रहे हैं, लॉस पे लॉस होते जाता है। तो उससे आपका कैपिटल ख़त्म, फिर आप चुपचाप घर पे बैठ जाते हैं। और एक होता है कि मतलब बहुत कोई को लगता है कि ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग है, एक तरह मतलब जुआ है, जुआ जैसा खेल रहे हैं। लेकिन गैम्बलिंग होता है लक के बेस पे। लेकिन ट्रेडिंग जो है वो अपनी स्किल एनालाइजिंग, आप मैंने वो सब पूरा चार्ट वार्ट को देख के समझ के उसके बाद उसमें पैसा लगाते हैं। तो आप उसमें अगर आप एनालाइज करके पैसा लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन आप अगर ट्रेडिंग को गैम्बलिंग के जैसा ले रहे हैं, आप अपने लक के बेस पे पैसा लगा रहे हैं, तो वो तो आप गैम्बलिंग कर भी सकते हैं। अनदर पॉइंट ऑफ मिथ इज कि हमें लगता है कि मैथ में हमें जीनियस होना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा मैथ हमें आना चाहिए। पर ऐसा कोई बात नहीं है। रियलिटी में आप देखा जाए तो आपको उतना मैथ नहीं आना चाहिए, आपको बस परसेंटेज निकालने आना चाहिए। और थोड़ा मोड़ा मतलब नॉर्मल बेसिक मैथ आना चाहिए, जिससे आप अपना परसेंटेज निकाल सके कि कितना परसेंट मुझे प्रॉफिट बुक करना है एक दिन में, कितना परसेंट मेरा प्रॉफिट हो गया तो मुझे एक दिन में बुक करके वहाँ से निकल जाना, उसके बाद ट्रेड नहीं करना है, कितना परसेंट का मुझे लॉस करना है एक दिन में। अगर मेरा $100 का पूरा कैपिटल है तो उसमें $5 का अगर लॉस होता है तो मैं उस दिन ट्रेड नहीं करूँगा। या फिर 10,000 का कैपिटल है तो वही 5,000 का लॉस होता है, अरे 5,000 बोल रहा हूँ, 500 का लॉस होता है, तो मैं ट्रेड नहीं करूँगा उस दिन। और सबसे बड़ा मिथ तो हमारा ये होता है एकदम लास्ट मिथ, कि हमें लगता है कि ट्रेडिंग में अगर हम ट्रेडिंग में आए, ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए, तो रातों रात अमीर बन जाएंगे। जो मेरे सपने, गाड़ी लेने, बंगला ने जो भी है वो रातों रात पूरा हो जाएगा, 1 महीना के अंदर सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म का गेम है। अगर आप इसमें कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन के साथ मेंटेन करते हैं तो आप इसमें बहुत लंबा टिकिएगा। लेकिन यही आप अगर ओवर ट्रेड करते हैं या फिर आप लक के बेस पे करते हैं तो आप उसमें टिक नहीं पाइएगा। आप इसमें आपको सबसे पहले इसमें स्ट्रैटेजी सीखना पड़ेगा, सब कुछ सीखना पड़ेगा, इसमें टाइम देना पड़ेगा, तभी आप ट्रेडिंग में रह सकते हैं, ट्रेडिंग कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बार ट्रेडिंग सीख लिए हैं तो आपके पास कंसिस्टेंसी पैसा आते रहेगा। और बस यही था मिथ और रियलिटी का, जो भी आप ट्रेडिंग का सच्चाई यही है। और अगला वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फॉरेक्स मार्केट और इंडियन मार्केट में क्या डिफरेंस है और हमें किस में ट्रेड करना चाहिए। आपके हिसाब से जो आपको अच्छा लगता है वो आप कमेंट में बताएं कि इंडियन ट्रेड करना चाहिए या फिर फॉरेक्स में ट्रेड करना चाहिए। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करते रहिए।